आखिरी बार पॉकेट से फिजिकल कैश निकालकर कब पेमेंट की थी, याद है? नहीं ना, क्योंकि अब सड़क पर रेडी पटरी वाले से लेकर मंदिर के डोनेशन बॉक्स तक हर जगह एक क्यूआर कोड चिपका हुआ है। हम सब खुश हैं इसको डिजिटल इंडिया और प्रोग्रेस समझकर ताली बजा रहे हैं, लेकिन सच यह है दोस्तों कि हम खुद चलकर एक ऐसे जाल में फंसते जा रहे हैं जहां से वापस आने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना और समझना कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं और आने वाला समय में क्या होने वाला है। पहले ध्यान से डाटा सुनो, ये मेरा नहीं है, आरबीआई का खुद का डाटा है। साल 2025 में यूपीआई ने पूरे 228 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए। अनबिलीवेबल डाटा है। यूपीआई सच में ब्रिलियंट है, मैं भी मानता हूं, फास्ट है, फ्री है, कोई झंझट नहीं है। लेकिन यार ये सिर्फ एक ट्रेलर था, असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। सरकार अब चुपके से एक नई चीज को पुश कर रही है, डिजिटल रुपीस की। टेक्निकली इसको बोलते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब तुम में से 90% लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये भी तो यूपीआई जैसा है ना, फोन से ही तो स्कैन करना है। यहां पर तुम सबसे बड़ी मात खा गए। यूपीआई और डिजिटल रुपीस में जमीन आसमान का फर्क है। यूपीआई में तुम्हारा पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी और भी सारे बैंक में सेफ होता है। यूपीआई सिर्फ एक रास्ता है पैसा को एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने का। लेकिन डिजिटल रुपीस में बैंक बीच से बिल्कुल गायब, पैसा सीधा आरबीआई के सर्वर पर, डायरेक्टली गवर्नमेंट का डिजिटल टोकन। और इसका सबसे बड़ा और खतरनाक सच जो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तुम्हें नहीं बता रहा, वो है प्राइवेसी का हमेशा के लिए खत्म। जब तुम कैश खर्च करते हो तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि तुमने कहां खरीदा, कहां खर्च किया, किसको दिया। वो कैश तुम्हारी आखिरी छुपी हुई फाइनेंशियल आजादी थी। लेकिन डिजिटल रुपीस में हर एक सिंगल रुपए जो तुम खर्च करोगे वो परमानेंटली डिजिटल लेजर में रिकॉर्ड होगा। तुम कब, कहां, किससे क्या और क्या खरीदा, सब कुछ गवर्नमेंट के डैशबोर्ड में रियल टाइम में दिखेगा हमेशा के लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। अब आता है इसका सबसे डरावना फीचर्स, प्रोग्रामेबल मनी। सरकार इस डिजिटल पैसे को प्रोग्राम कर सकती है। मतलब वो तुम्हारे पैसे पर एक एक्सपायरी डेट लगा सकती है कि अगर तुमने ये 5,000 रुपए अगले 15 दिन में खर्च नहीं किए तो ये डिजिटल रुपीस अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यही नहीं, वो इस पे फिल्टर लगा सकते हैं कि तुम इस पैसे से क्या खरीद सकते हो और क्या नहीं। सोचो, अगर तुम सरकार के खिलाफ किसी प्रोटेस्ट में जा रहे हो तो सरकार तुम्हारे पैसे प्रोग्राम कर सकती है कि इस पैसे से ट्रेन या फ्लाइट का टिकट नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी मेहनत पर कंट्रोल सरकार का। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि मैं कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी सुना रहा हूं, तो एक काम करते हैं, एक रियल एग्जांपल सुनो। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने डॉक्यूमेंट किया था कि कैसे इलेक्शन के ठीक पहले मोदी सरकार ने टैक्स के नाम पर देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, पूरे इलेक्शन कैंपेन के बीच में। ये तब हुआ था जब पैसा बैंक के पास था और उन्हें ट्रैक करने में टाइम लगा। सोचो, जब हर एक नागरिक का, एक आम आदमी का, किसान का, जर्नलिस्ट का या किसी नेता का रुपया सीधा सरकार के सर्वर पर होगा, तब सरकार को तुम्हारी आवाज दबाने के लिए कोर्ट, पुलिस या एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां बैठे एक अफसर ने बस एक बटन दबाया और तुम्हारा पूरा वॉलेट फ्रीज। तुम भूखे मर जाओगे लेकिन अपने ही जेब का पैसा नहीं खर्च कर पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं डर पैदा कर रहा हूं तो चलो अमेरिका चलते हैं। अमेरिका की कांग्रेस ने एक प्रॉपर बिल पास किया जिसका नाम है सीबीडीसी, एंटी सर्विलेंस स्टेट एक्ट। मतलब वहां के नेताओं ने अपने ही सरकार के हाथ बांध दिए कि तुम डिजिटल करेंसी नहीं लाओगे क्योंकि ये जनता की जासूसी का वेपन है। वहां डेमोक्रेसी इतनी पुरानी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, फिर भी उन्हें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं। और हम, जहां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले से ही दिन रात एक्टिव है, फिर भी हम बिना एक सवाल किए इस डिजिटल ट्रैप की तरफ दौड़ रहे हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों, दुनिया में जो भी डिक्टेटर आया उसने हमेशा 3 चीज कैप्चर की है। पहले मीडिया, फिर देश की इंस्टीट्यूशन और आखिरी में पैसा। पहले 2 चीजें क्या हो चुकी है ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तीसरी का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बन रहा है और अफसोस हम उसे एक प्रोग्रेस कह रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बंद कर दो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सवाल पूछो, क्योंकि ये डिजिटल जेल अगर एक बार बन गई तो तुम्हारी आजादी कभी वापस नहीं आएगी। थिंक अबाउट इट और कमेंट में लिखना आपका क्या राय है। जय हिंद दोस्तों।